कराची में पानी की किल्लत। ये देख सकते हैं कि पानी की कितनी मोटी लाइन है, यहाँ से कितनी ज्यादा तादाद में पानी चोरी किया जा रहा है। तेजाब डाला गया नहर में, उससे टैंकर भर रहे हैं, इनको आप रोकते नहीं है। हमारे को तो कोई बोलेगा तो फिर हम बोल रहे हैं ना, हम कंप्लेन कर रहे हैं। किसको थाने में रिपोर्ट करो। होने जा रहा है एक नया इंकशाफ। शहर के बाहर खतरनाक माफिया के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन। हमने अपने प्रोग्राम्स में ये कोशिश की है कि लोगों को दरपेश असल मसाइल से आगाह किया जाए और उनकी वजूहात सामने लाते हुए हुक्काम बाला को उसकी तरफ मुतवज्जे किया जाए, जिसके हुसूल की खातिर टीम खुफिया ऑपरेशन को अक्सर कई मुश्किलात और खतरात का सामना भी करना पड़ता है। इसके बावजूद हमारा ये अज़्म है कि हर किस्म की छुपी बुराई और करप्शन का पर्दाफाश करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। पानी की चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर छापे आप आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन आज निशानदेही करने जा रही है एक ऐसी माफिया की जो पानी की चोरी में इतने बड़े पैमाने पर मुलविस है कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आज पानी की चोरी से मुताल्लिक हम बहुत बड़े इंकिशाफात करने जा रहे हैं, जिनके सबूत हासिल करने की कोशिश में टीम खुफिया ऑपरेशन को खतरों का भी सामना करना पड़ा। क्या कर रहे हो तुम लोग? मोबाइल दे। पानी की चोरी में मुलविस माफियाज बहुत बाअसर हैं। इन मुनज़्ज़म माफियाज में से एक ने शहर में दाखिल होने वाले पानी को शहर में दाखिल होने से पहले ही फरोख्त करने का नेटवर्क तश्कील दिया हुआ है, जबकि दूसरे माफियाज ने कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड की तरह एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी की तरसील के लिए नेटवर्क्स और पंपिंग स्टेशंस भी लगा रखे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हब कैनाल, जहां से कराची के कई इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमने क्या मनाजिर रिकॉर्ड किए आप भी देखिए। कराची वेस्ट में हब डैम रोड, जहां मौजूद है हब पंपिंग स्टेशन। इसी रोड पर चुंगी से पंपिंग स्टेशन की जानिब आगे बढ़ते हुए बाएं जानिब पानी के हुसूल के लिए आते जाते वाटर टैंकर्स की बड़ी तादाद दिखाई देती है, जहां मौजूद वाटर हाइड्रेंट से ये तमाम टैंकर पानी भरकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। इसके बाद इस सड़क पर कोई भी कानूनी हाइड्रेंट मौजूद नहीं, मगर ये वाटर टैंकर तो इसी रोड से वापस आते दिखाई दे रहे हैं और इनमें अक्सर पानी से भरे हुए हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने सड़क पर आगे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया और हब स्टेशन के बिल्कुल बराबर में कच्चे रोड पर अपनी गाड़ी को उतार दिया। वहां पर हमने क्या मनाजिर देखे आप खुद ही देख लीजिए। ये है हब पंपिंग स्टेशन और ये वो इलाका है जहां अब हम दाखिल हुए हैं। इन पानी के टैंकर्स को देखकर हम यहाँ दाखिल हुए तो देखा कि यहाँ तो पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। मालूमात की तो पता चला कि पंपिंग स्टेशन में बिजली फेल होने के नतीजे में पंप बंद होने पर ये पानी वापस आता है, जिसको जाया करना पंपिंग स्टेशन की मजबूरी है, वरना ये वापस आता पानी पंपिंग स्टेशन में नुकसान का बाइस बन सकता है। मगर कभी वापस आए पानी और पंपिंग स्टेशन के बंद होने का अंदाजा या रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद है? ये देखिए, ये कोई छोटा मोटा जखीरा नहीं बल्कि ये एक झील की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऊपर से यहाँ वाटर टैंकर्स को भराई की इजाजत नहीं है, मगर ये वाटर टैंकर्स किसकी सरपरस्ती में यहाँ से भरे जाते हैं? एक बात और, हमने 2 मरतबा इस जगह का दौरा किया, लेकिन पानी के जखीरे में कोई कमी नहीं देखी। इत्तलात के मुताबिक ये जखीरा भी इसी तरह भरा रहता है। हम इस वक्त मंगो पीर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हब पंपिंग स्टेशन से एक नहर आती है, यहाँ पर टैंकर आते हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पानी भरा जाता है और ये बताते चलें कि इस नहर से आधे कराची से ज़ायद को पानी सप्लाई किया जाता है।
पंपिंग स्टेशन इंतजामिया के मुताबिक ये पानी आगे की लाइनों से पंपिंग स्टेशन बंद हो जाने की वजह से वापस आ जाता है और इसीलिए इसको इस तरह जाया कर दिया जाता है। इसीलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया कि हब कैनाल पंपिंग स्टेशन से पहले जो पानी चोरी किया जा रहा है उसका पर्दाफाश किया जाए। हब डैम रोड पर पंपिंग स्टेशन से थोड़ा ही आगे दाएं जानिब हब कैनाल के साथ एक कच्चा रास्ता है, जहां से टीम खुफिया ऑपरेशन एक तरफ खड़ी हो गई और आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। हमारा नुमाइंदा इस वक्त स्पाई कैमरा लेके गया है ताकि ये साबित करने के लिए कि यहाँ पर ठेके पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं और ये सिर्फ पानी ज़ाया हुआ पानी जमा करने का मामला नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म कारोबार बन गया है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कोई भी चाहे पैसे देके भरवा सकता है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये कराची का पानी है और कराची में दाखिल होने से पहले ही चोरी हो जाता है। उसके बाद किसको मिले, कहाँ मिले, कुछ पता नहीं। जिसके बाद वहां यक के बाद दीगरे वाटर टैंकर्स की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी हो गया, मगर ये आमद बहुत मुनज़्ज़म दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक वक्त में 3 से 4 टैंकर्स को ही आता देखा गया, जिसके बाद उनकी वापसी पर ही मजीद टैंकर्स यहां दाखिल होते नजर आए। टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपने नुमाइंदों को खुफिया कैमरे के साथ हब कैनाल से भरते इन टैंकर्स की जानिब रवाना कर दिया, जहां पर उन्होंने जाहिर किया कि वो तफरीकी गर्ज से आए हैं। यहाँ पानी भरते हर टैंकर में मौजूद एक जनरेटर वाटर पंप इस बात का सबूत है कि ये तमाम टैंकर्स कानूनी हाइड्रेंट्स के अलावा भी मुख्तलिफ मुकामात से पानी भरने में मुलव्वस हैं। ये देखिए किस तरह कराची में दाखिल होने वाले पानी को शहर में दाखिल होने से पहले ही चोरी किया जा रहा है, जिसके बाद कराची के मगरिब में वाक़े इलाकों में जहाँ पानी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है, बासानी मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त कर दिया जाएगा। यहाँ से इन टैंकर्स की नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िबाद और सुरजानी टाउन जैसे इलाकों में सप्लाई बहुत ज्यादा है, जहाँ की रहायशी अब भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। दूसरी जानिब फ्री वाटर टैंकर सप्लाई में भी आवाम के पैसे से करप्शन करने के लिए एक नया इंतजाम किया गया है। यहाँ पानी ज़ाया और चोरी होने के बजाय बाकायदा शहर में लाइनों के जरिए सप्लाई किया जाए तो टैंकर माफिया के तो फाके ही लग जाएंगे। पानी चोरी हो रहा है, पानी चोरी हो रहा है। हमारे को तो कोई बोलेगा तो फिर हम बोल रहे हैं ना, हम कंप्लेन कर रहे हैं। किसको थाने में रिपोर्ट करो। टीम खुफिया ऑपरेशन को हब कैनाल से कुछ अहम मालूमात हासिल हुई, जिसके बाद माफिया को टीम खुफिया ऑपरेशन की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मालूमात क्या थी और इस माफिया ने टीम खुफिया ऑपरेशन के खिलाफ क्या इकदाम किए, आप भी जानिए। हमारे नुमाइंदे ने इस मुनज़्ज़म तरीके से पानी के टैंकर की भराई करने वाले इस माफिया के एक किरदार फारूक नामी शख्स का पता लगाया, जो कि हमारी इत्तलात के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन में मौजूद कुछ काली भेड़ों की सरपरस्ती में इन टैंकरों में 800 रुपए फुल टैंकर के एवज पानी भरवा रहा है, जो शहर में आराम से 2600 से 2900 तक डाला जाता है। साथ साथ यहाँ से भराई में जितने चाहे चक्कर लग जाएं, बारी आराम से आ जाती है, क्योंकि रश की सूरत में ज्यादा टैंकर्स को इस कच्चे रास्ते में दाखिल किया जाता है। फारूक नामी शख्स को जल्द ही हमारे नुमाइंदों पर शक होने लगा। फारूक नामी शख्स को हमारे नुमाइंदों पर क्यों शक हुआ और उसने क्यों एहतियात से काम लिया, इसकी वजह थी हमारी जानिब से हब पंपिंग स्टेशन पर पानी के जखीरे पर एक कार्रवाई। इस कैनाल पर आने से पहले टीम खुफिया ऑपरेशन ने यहाँ से पानी भरते इन टैंकर्स के साथ साथ इसी जानिब से आने वाली एक पुलिस मोबाइल को भी देखा, जो मंगू पीर थाने की थी। टीम खुफिया ऑपरेशन ने मोबाइल में मौजूद अफसर की तवज्जो पानी भरते इन टैंकर्स की तरफ दिलाई तो मौसूफ ने क्या जवाब दिया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पीछे जो टैंकर भरे जा रहे हैं पानी के, पीछे की तरफ आ जाए, साथ आ जाए, साथ आ जाए, साथ चलते हैं ना। क्या चीज? हमने तो देखा है, आपको हम दिखा देते हैं, तो आप आ जाए हमारे साथ। उस तरफ से आओ।
ये आपकी भाई घटा। पानी चोरी हो रहा है। पानी चोरी हो रहा है। हमारे को तो कोई बोलेगा तो फिर हम बोल रहे हैं ना, हम कंप्लेन कर रहे हैं। किसको थाने में रिपोर्ट करो। आंखों के सामने हो रही कानून शिकनी पर ये मोबाइल में बैठा अफसर टीम खुफिया ऑपरेशन को पहले रिपोर्ट करने का मशवरा दे रहा है, जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि इस कारोबार में पुलिस भी बाकायदा शामिल है। पुलिस अफसर की जानिब से इस जवाब के बाद पीछे बैठे कांस्टेबल को एहसास हुआ कि साहब गड़बड़ कर गए हैं, लिहाजा उसने हमारे साथ इन टैंकर्स को पकड़ने या फिर भगाने की रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद इन टैंकर्स को वहां से भगा दिया गया। भागना नहीं है, वापस आओ, पुलिस साथ है, पुलिस साथ है, पुलिस साथ है, भागना नहीं है। वो फरार हो चुका है, टैंकर वो यहाँ से लेके जा रहे थे। अच्छा, ये मोटर तुम्हारा है? किसने लगवाया मोटर? हम लोग ने अभी लगाया। अच्छा, क्या करते हो इस मोटर से? पानी भरता है। अच्छा, ये पानी कहाँ से आता है? नहर से। नहर से आता है? हाँ। कौन सी नहर से? ये पंप हाउस, यहाँ से जब लेट चले जाते तो खोल के आता है, यहाँ से सीधा पानी खुद ब खुद पानी यहाँ पर आ जाता है। ऑपरेशन हुआ था ना, ऑपरेशन हुआ था इधर। ये अभी देखो हाइड्रेंट खत्म है। ठीक है। अभी ये खड्डो बड्डो में कोई ले जाते हैं, कोई गोटो बोटो में। एक छोटी सी बात ये है कि आपको देख के ये लोग भागे नहीं, हमें देख के क्यों भागे? पता नहीं, अल्लाह जानता है। हम इलाके वाले हैं, आप उन्होंने समझा पता नहीं कौन है, इसीलिए ये मसला होगा और क्या। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने हब कैनाल के एक और टुकड़े का दौरा किया, जहां कुछ रोज कबल पानी की चोरी उरूज पर थी। यहाँ भी टैंकरों के वाज़े निशानात दिखाई दिए, साथ साथ कुछ पानी की मोटी पाइपलाइनें भी दिखाई दी, जिनमें से एक से पानी की लीकेज से काफी पानी जाया हो रहा था और आसपास जमा पानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कई रोज से ये पानी इसी तरह बह रहा है और किसी को इस पानी के ज़िया पर कोई फिक्र नहीं। पंपिंग स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी और फिर वहां पर टीम खुफिया ऑपरेशन का पुलिस से सामना शायद यही फारूक नामी शख्स की परेशानी का सबब बना और उसको फिर हमारे नुमाइंदों पर शक हुआ और फिर हमारी टीम को हिरासा किया गया। फारूक नामी शख्स को इत्तला थी कि मीडिया की टीम यहाँ घूम रही है और वीडियोस भी बना रही है, जिसने मुताल्लिका पुलिस मोबाइल से भी राब्ता किया है, लिहाजा टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों ने वहाँ से दूर हो जाने में ही बेहतरी समझी। टैंकर वाले ने टचर दे दिया ना, मिनट नहीं लगेगा, बन जाएगा। जगह भी ऐसी भाग भी नहीं सकते कहीं। मगर दूसरी जानिब गाड़ी में इंतजार कर रहे हमारी टीम के बाकी नुमाइंदे इन लोगों की नजरों में आ चुके थे। टीम खुफिया ऑपरेशन हब कैनाल के कच्चे रोड पर अपने नुमाइंदों के इंतजार में मौजूद थी कि गाड़ी के बराबर में एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और एक ढाटा बांधे शख्स गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? मोबाइल दे। गाड़ी में बैठे एक नुमाइंदे ने मोटरसाइकिल रुकने और इस शख्स के गाड़ी में दाखिल होने पर फौरी अपना मोबाइल कैमरा खोल दिया, जिसके बाद इस शख्स के गाड़ी में दाखिल होने, गालम गलोच और टीम से हाथापाई के मनाजिर आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? मोबाइल दे। इसने सबसे पहले ये कोशिश की कि पीछे बैठे हमारे नुमाइंदे से मोबाइल फोन छीन ले, मगर छीना झपटी में फोन सीट के नीचे जा गिरा, जिस पर मुश्तइल शख्स के साथी ने अपना पिस्तौल गाड़ी से बाहर से हमें दिखाया और शोर करने से रोक दिया, जबकि अंदर बैठे शख्स ने जल्दबाजी में नीचे गिरे मोबाइल को उठाने की कोशिश की, मगर हमारा नुमाइंदा इसे ढूंढने में नाकाम रहा, जिस पर उसने मजीद गुस्से की हालत में टीम के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया और वहां से फौरन निकल जाने की धमकी देकर निकल गया। उसने वीडियो बनाने पर हमारे लिए निहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर उसकी नजर हमारे वीडियो कैमरे पर नहीं पड़ी, जो कि गाड़ी में ही एक बैग में मौजूद था। टीम खुफिया ऑपरेशन को धमकाने के बाद ये अफराद तेजी से फरार हो गए। इनके चेहरे भी ढके हुए थे और उन्होंने अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर कपड़ा भी डाला हुआ था। ठीक इस वाकये के अगले दिन बाद टीम खुफिया ऑपरेशन कराची कारसाज पर वाक़े KWHB के दफ्तर जा पहुंची।
वाटर बोर्ड के अफसर की जानिब से चीफ इंजीनियर साहब को हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर टीम खुफिया ऑपरेशन के हमरा उस जगह का दौरा करें और उन जगहों की निशानदही करवाएं। मगर थोड़ी ही देर में चीफ इंजीनियर साहब की जानिब से ये मैसेज हमें भिजवाया गया कि आज अचानक कोई जरूरी काम की वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, जबकि अगले रोज चलने पर उन्होंने आमादगी जाहिर की। ताल में कुछ काला तो था, मगर हमने अगले रोज का इंतजार करने में ही बेहतरी समझी। टीम खुफिया ऑपरेशन अगले दिन जब हब डैम रोड पहुंची तो हम खुद वो मनाजिर देखकर हैरान हो गए। इस वक्त टीम खुफिया ऑपरेशन वाटर बोर्ड के आला हुक्काम के अहकामात पर एक वाटर बोर्ड की टीम के साथ उस जगह पर जा रही है उन्हें मुआयना कराने जहां पर शगाफ डाले गए हैं, पानी चोरी किया जा रहा है, मोटर लगाकर टैंकर भरे जा रहे हैं और वो फिर खुद मुआयना करेंगे। हमारे पास वो वीडियोस भी हैं, वो शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं जो बाकायदा हम उनको दिखा चुके हैं और वो बजाते खुद वो टीम आज जा रही है, मुआयना करेगी। उसके बाद जो भी एक्शन लिया जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। चीफ इंजीनियर बल्क वाटर सप्लाई के हमरा जब हम हब डैम रोड पर दाखिल हुए तो इस रोज इस वाटर हाइड्रेंट के बाद हमें एक भी वाटर टैंकर दिखाई ना दिया। साथ साथ हम जैसे ही हब पंपिंग स्टेशन के सामने से गुजरे तो स्टेशन का अमला पहले ही हमारे इंतजार में मौजूद था। इसके बाद हमने सीधा रुख किया कैनाल की दाएं जानिब कच्चे रास्ते पर, जहां नंबरों के हिसाब से टैंकरों को भरा जाता था और जहां हम पर हमला भी हुआ था। लेकिन वहां भी टैंकर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। ये देखिए 2 रोज पहले के मनाजिर और ये आज के। आप देख सकते हैं इस वक्त हम दोबारा उस नहर पर मौजूद हैं। यहाँ 2 दिन के हमने आपको मनाजिर दिखाए, लेकिन जब आज हम वाटर बोर्ड की टीम के साथ आए तो यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है, यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ये कई सवालों को जन्म देता है कि या तो कोई एक दिन में ऐसा नोटिफिकेशन निकला जिसकी वजह से इन कामों पर पाबंदी लग गई, या फिर आला हुक्काम वाटर बोर्ड के इस काम में मुलविस है, क्योंकि 3 दिन तक मुस्तकिल यहाँ पर पानी भरा जा रहा था, बेचा जा रहा था, टैंकर आ रहे थे, आपने खुद वीडियोस देखी। लेकिन आज अजीब वाकया ये है कि कोई भी मौजूदी है, नामो निशान नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं वो टैंकर के टायर के निशानात भी हैं, वो जगह भी है जहां पर भरा जाता है। मुतल्लिका इदारे जो बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं और इस चीज़ के खिलाफ काम करना चाहते हैं, पानी की चोरी को रोकना चाहते हैं, वो सारे शवाहिद हमसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो शवाहिद वाटर बोर्ड को दिए। तो यहाँ से सारी चीज़ें गायब हो गई और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ काम हो, चोरी का पानी रोका जाए और कराची वालों का हक उन्हें दिया जाए। इसलिए किसी को भी, किसी भी इदारे को अगर सबूत और शवाहिद चाहिए तो वो टीम खुफिया ऑपरेशन से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको एक और चीज़ बताते चलें कि वाटर बोर्ड काम तो हमारे साथ हैं और उनको इत्तला देने के बाद ही यहाँ पर सारा काम रोक दिया गया है। इसके साथ साथ जो इलाकाई मुतल्लिका थाने की पुलिस है वो भी इसमें इसलिए मुलविस है। वाज़ेह सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि जब हम उस हाइड्रेंट की तरफ गए जहाँ से गैर कानूनी पानी निकाला जा रहा है और जमा करके बेचा जा रहा है, तो पुलिस वो बंद कराने नहीं आई थी, बल्कि वहाँ से गुजर रही थी, उनसे मिल के आ रही थी। पुलिस का कहना ये था हमने बंद कराया है, लेकिन काम वो जारी था और हमारे जाने पर पुलिस भी भाग रही थी और वो हाइड्रेंट वाले भी भाग रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नेटवर्क जो है मिली भगत से चलाया जाता है। अब सोचना ये है कि इसमें मिली भगत में हिस्सा किसका कितना कितना है, पुलिस को कितना मिलता है और KWSB के हुक्काम को कितना मिलता है। इसके बाद हम पहुंचे उस इलाके में जहां बिछे पाइपों से पानी का इखराज हो रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो लीकेज भी बंद थी और कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा गया था कि वहां से भी पानी की होने वाली चोरी और जिया साबित हो सके। लेकिन रिकॉर्डिंग का क्या किया जाता, वो तो हमारे पास महफूज है। ये देखिए दोनों दिनों के मनासिर। जो ही यहाँ से निकले शायद एक फायर हुआ है। एक दिन में हंगामी बुनियादों पर लीकेज बंद कर दिया गया और टैंकरों को भी हिदायत दे दी गई कि यहाँ पर आना मना है। एक बात जो शायद आपने नोट नहीं की वो ये कि यहाँ पर उस दिन नहर पर कोई भी शख्स
सैरो तफरीह की गर्ज से नजर नहीं आया, जबकि यहाँ पर कई अफराद सैरो तफरीह की गर्ज से वक्त गुजारने आते हैं। एक और बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना बहुत अहम है कि हब कैनाल पर सिक्योरिटी का नामो निशान तक मौजूद नहीं। यहाँ पर तफरीह की गर्ज से आने वालों की बड़ी तादाद को नहर के अंदर ही नहाते देखा जा सकता है। इसके बरक्स दूसरे ममालिक में ऐसी नहरों और कैनाल्स पर सख्त सिक्योरिटी देखने में आती है कि जो शहर में पानी की सप्लाई का अहम जरिया हो। सिकंदर साहब ये बताएं कि हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम मुतल्लिका काम को इस बात से आगाह करते हैं कि पानी चोरी हो रहा है, अगले दिन से पानी चोरी होना, टैंकर बनना बंद हो जाता है। इसकी क्या वजह है? नहीं हो सकता है उनको जो माफिया है या जो पानी करते हैं, चोरी करते हैं, उनमें कोई इसको पता चल जाता हो, मगर आपने हमारे सिस्टम पे अभी आपको मैंने कैनाल भी विजिट कराया, ऐसा नहीं है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उनको बाखबर करने वाला, इतला देने वाला इस माफिया को कि उन्होंने अपना काम पूरा वाइंड अप कर दिया, कोई KWSB का ही शख्स है? ये आप कह रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि देखें कोई भी रात को दिन को हमारे वॉच एंड वार्ड होते हैं, यहाँ पे लोग हैं, मगर हमारे पास क्योंकि नफरी कम हुए, 2-3 किलोमीटर में हमारा एक बंदा होता है कैनाल के ऊपर, तो वो कोई आता होगा, आपने फिल्माया होगा उसको या पिक्चराइज किया होगा उसको, तो हो सकता है कि इस तरह कोई वाकया हुआ हो। अदरवाइज हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ना लें इसको, मगर ये आपको पता है 1-2% तो उसको में हो ही जाता है, कोई चोरी कर भी जाता है। इस पे वहाँ पे आपने देखा होगा पुरानी वो ट्रेंच हमने खोद दी है कि वहाँ पे वो आए ही नहीं, वो ट्रेंच लगी हुई है वहाँ पे, और आपने देखे होंगे मट्टी है, क्योंकि वो साइफन करके वहाँ से पानी चोरी करते थे पहले, मगर जब से ये पानी आया है हमारे पास तो हम उस पर बिल्कुल नजर रखे हुए हैं कि कोई हमारी लीकेज ना हो। ये तो था हब डैम रोड, जहाँ का बेशतर पानी कराची पहुँचने से पहले ही चोरी हो जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी पानी चोर माफिया की मौजूदगी का सबूत, जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पानी तरसील के लिए पंपिंग स्टेशन लगाए हैं और पाइप भी बिछाए हैं। कराची में गुज्जर नाले के साथ साथ ये रबड़ के पाइप पानी की मुनज़्ज़म चोरी और तरसील का मुंह बोलता सबूत हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि ये पाइप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नजरों से बचाकर यहाँ से गुजारे गए हों, क्योंकि आगे चलकर हम आपको इस पानी की तरसील का मुकम्मल निजाम दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पाइप दरअसल शहर के वस्त से खासकर उन इलाकों में सप्लाई लाइन से जोड़े गए हैं जहाँ पानी की किल्लत कम थी, जिसके बाद एन लसबेला पुल के नीचे बनाए गए एक बाकायदा पंपिंग स्टेशन से इस पानी को आगे साइड इंडस्ट्रियल एरिया को तरसील किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं कि गैर कानूनी पूरी तरह पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। लाइन चोरी करके मेन लाइन जो आती है उसको काट के उसमें पाइप डाले गए हैं और यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन क्रिएट किया। यहाँ पर पानी चोरी होता है। ये शहर का पानी है, मुख्तलिफ इलाकों का पानी है, जहाँ पर पंपिंग स्टेशन बना दिया है और यहाँ से इसका रुख मोड़ दिया जाता है। टैंकर आते हैं, उन्हें भरा जाता है, पहले चोरी किया जाता है, फिर फरोख्त किया जाता है। ये एक बड़ा माफिया है, ये बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़े सतह पर ये काम हो रहा है। आप खुद देखें कि पहले भी हमने आपको दिखाया कि कितने पंपिंग स्टेशन हैं। आप ये देख सकते हैं जिस तरह KWSB और वाटर बोर्ड ने अपनी लाइनें बिछाई हुई हैं, ये बिल्कुल उसकी सतह का, एक बराबरी की सतह का एक माफिया है जिसने अपनी लाइनें बिछाई हुई हैं। इनका अपना सेटअप है, इनका अपना कारोबार है, इनका अपना तरीक़ेकार है। बड़ी बड़ी लाइनों में से लाइनें काट के ये शहर को पानी बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ठीक ठाक बड़ा नेटवर्क है। ये पाइप लाइन देख सकते हैं आप, ये पूरा पंपिंग स्टेशन का सेटअप है, ये पूरा कनेक्शन है। यहाँ से पानी खींचकर आगे भेजा जाता है और यहाँ पर जनरेटर भी देख लें। हमारी इत्तलात के मुताबिक पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही ऐसा होता है कि यहाँ अतराफ में मुसल्लह और गैर मुसल्लह अफराद खुफिया तरीकों से यहाँ की हिफाजत पर मामूर नहीं होते। हमें अपने खुफिया जराए से जो ही इत्तला मिली, हम वैसे ही यहाँ दाखिल हो गए कि ये मनाजिर बाकायदा तौर पर आपके सामने लाए जा सके। ये देखिए इस पंपिंग स्टेशन के मनाजिर और ये भी अंदाजा कीजिए कि ये लोग कितने ताकतवर हैं कि कई सालों से कानून और इंतजामिया की नाक के नीचे बैठकर शहर में पानी चोरी और तरसील का इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। ये देखिए
किस कदर बेबाकी और महारत से यहाँ पानी की लाइनों से मजीद पानी चुराकर सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद इस पानी को आगे तरसील कर दिया जाता है। ये पानी वो पानी है जिसके बदले हम एक अच्छी खासी रकम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अदा करते हैं, जिसका हुसूल हमारा बुनियादी हक है, जिसकी खातिर हमें कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। हमें यहाँ देखकर फौरी तौर पर इस पंपिंग स्टेशन का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। हमें हमारे खुफिया जराये से इशारा मिलते ही हम यहाँ से निकल पड़े, इससे पहले कि यहाँ पर किसी किस्म की खतरनाक सूरत हाल पैदा हो। मगर बाहर पहुँचते ही एक फायर किया गया जिसकी आवाज साफ सुनाई दी। हम जैसी वहाँ से निकले शायद एक फायर हुआ है। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक दो लोग वहाँ आ चुके थे, हमसे दरियाफ्त कर रहे थे कि हम किस काम से वहाँ पर आए हैं, और 100 मीटर चले होंगे कि पीछे से फायरिंग की आवाज़ आई है। हमने पिछले दिनों रमज़ानुल मुबारक के महीने में कराची में चोरी होने वाले पानी और गैर कानूनी हाइडेंट्स की निशानदेही की, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा उन्हें बंद भी करवाया। लेकिन बदकिस्मती से चंद लोगों की सरपरस्ती में उन्होंने दोबारा पानी चोरी करना और फरोख्त करना शुरू कर दिया। कराची के इलाके गुलशन में वाक़ई ये गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पिछले कई सालों से इंतजामिया की नाअहली और सिस्टम में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। बज़ाहिर तो ये हाइड्रेंट बंद है, मगर दरअसल यहाँ पर टैंकर्स की भराई का काम बड़ी चालाकी से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ अतराफ में 2 और जगह ऐसी हैं कि जहाँ खुलेआम टंकी माफिया अपनी गाड़ियाँ भरती हैं और शहरियों खासकर फ्लैटों के रिहायशियों को उन्हीं का पानी चुरा कर बेच दिया जाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने रमजान मुबारक के महीने में मुताल्लिका एसी के साथ न सिर्फ ये जगह बंद करवाई, बल्कि पानी की नाजायज फरोख्त और चोरी में मुलव्विस अफराद को हिरासत में भी लिया गया। मगर कुछ मफाद परस्त लोगों की सरपरस्ती वजह बनी इन अफराद की फौरी रिहाई की और पानी की चोरी और फरोख्त का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। कराची वाले अपने शहर में बारिश हो जाने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और पानी चोर माफिया के घरों में नोट बरस रहे हैं। शहर में एक जानिब पानी से तरसते वो लोग हैं कि जिनके घरों में पानी की लाइनें बरसों से खुश्क पड़ी हैं, जबकि दूसरी जानिब वो अफराद हैं जो इस चोरी और गैर कानूनी तरसील से फायदा उठा रहे हैं, जबकि टैंकर माफिया इस पानी को चुराकर उन्हीं लोगों को ये पानी बेच रही है जिसके वो असल हकदार हैं। पानी तो हमारे इलाके में 2.5 साल से नहीं आ रहा और हफ्ते में 1 दिन खोलते हैं, वो भी इतना प्रेशर नहीं होता कि वो घर तक पानी आ जाए। अभी भी इतनी गलियां हैं हमारे इलाके की जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 2.5 साल से उनकी टंकियां सूखी में सिर्फ बोरिंग के पानी पे चल रही है। इलाका कौन सा है? इलाका हमारा सेक्टर 5L है, नॉर्थ कराची। अच्छा, पानी का बिल आता है? पानी का बिल पाबंदी से आता है। बिल तो आप लोगों को पता है, बिल कहाँ छोड़ेंगे, ये बिल तो पाबंदी से आते हैं। पानी दिखाया, ये पानी कहाँ का? ये बदबू वाला लैंड का पानी कितने दिनों में आता है? ये आता है, पहले तो 1 हफ्ते में आ रहा था, अभी तो सैलाब आया है तो जब से रोज आ रहा था। ये कितने पानी आप? ये तो पीते हैं, क्या करें, मजबूरी में पीना पड़ता है। पानी नहीं आ रहा इस इलाके में। कितने अरसे से नहीं आ रहा? काफी टाइम हो गया भाई, यहाँ पर बहुत टाइम हो गया। कितने सालों से? मेरा कल 2 साल हो रहे हैं। किसी भी घर में नहीं आ रहा भाई, बस टैंकर भी डलवाने पड़ रहे हैं, लोग बोरिंगें करवा रहे हैं। अजीब परेशानी का हाल है, बहुत परेशानी का हाल है। वाटर बोर्ड वाले आते हैं? वाटर बोर्ड वाले नहीं आते। पानी का बिल आता है यहाँ पर? हाँ, बिल आता है, बराबर आता है बिल, बराबर आता है। क्या हर महीने बिल आता है। कराची और अतराफ में पानी की चोरी और उसकी फरोख्त निहायत अफसोसनाक और मायूस कुन है, लेकिन बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक दिन उसको जवाल है। हमारी आला हुक्काम से गुजारिश है कि हमने निशानदेही कर दी है, फौरी एक्शन ही इस माफिया को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।